जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के कोणी कक्षा में। आज की इस कक्षा का हमारा टॉपिक रहने वाला है उद्योग और आपके औद्योगिक प्रदेश में। अच्छा, उद्योग क्या है? वह आर्थिक क्रिया होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु का निर्यात, विनिर्माण, प्रसंस्करण यानी कि मनुष्य एक समूह के द्वारा किया जाता है, उसे अपने उद्योग कहेंगे। औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र आते हैं जो विभिन्न क्षेत्र आपके विभिन्न जो उद्योग हैं, उद्योगों से संबंधित अनेक कारखाने एक स्थान से या आपके उसके आसपास कुछ स्तर पर आपके संकेंद्रित हो जाते हैं और इस संकेंद्रण समूह प्रभाव के कारण आपके उत्पादन, परिवहन, श्रम, बाजार, सेवाओं में जो लागत घटती हैं, दक्षता बढ़ती है, यह औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। बाजार एवं आपके सेवाओं में लागत घटती है, दक्षता बढ़ती है, ये क्या औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। ठीक है ना। उद्योगों का वर्गीकरण देखें तो कच्चे माल के आधार पर भी एक वर्गीकरण होता है। एक कच्चे या तैयार माल के आपके मात्रा के आधार पर होता है। एक समूह या भूमिका के आधार पर होता है। अच्छा, और भी है, बिल्कुल है। पूंजी, निवेश या आकार और श्रम के आधार पर होता है। स्वामित्व के आधार पर होता है। सारे चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखते हैं। अब सबसे पहले अपनी बात करते हैं उद्योग के वर्गीकरण के अंतर्गत कच्चे माल के आधार पर, जिसमें एक होता है कृषि आधारित क्यों बोला, तो कृषि आधारित उद्योग हो गए, खनिज आधारित हो गए। कृषि के अंतर्गत आपके सूती वस्त्र हो जाएंगे, पटसन हो जाएगा, चाय उद्योग हो जाएगा, रबड़ उद्योग है, कॉफ़ी उद्योग है, चीनी उद्योग है, ऊनी उद्योग है, और आपके साथ में वनस्पति तेल का उद्योग रहने वाला है। और खनिज आधारित खनिज आधारित उद्योग है जिसके अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग हो जाएगा, एल्यूमिनियम उद्योग हो जाएगा, तांबा प्रगलन उद्योग हो जाएगा और साथ में सीमेंट उद्योग हो जाएगा। अच्छा, सीमेंट उद्योग रहेगा, तांबा प्रगलन उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, और आपके लोहे के रहने वाले ये खनिज आधारित हैं। किसके आधारित? खनिज के आधारित हैं। ठीक है ना। खनिज लोहे और एलोहे दो प्रकार के हो सकते हैं। तो आपके सीमेंट वगैरह, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम, लोहे इस्पात उद्योग सभी शामिल होंगे। कच्चे या तैयार माल की आपकी मात्रा के आधार पर देखिए तो भार हांस उद्योग होते हैं, कुछ होते हैं शुद्ध कच्चा माल उद्योग, और कुछ होते हैं आपके सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। तो भार हांस उद्योग में है लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम, चीनी और आपके कागज रहने वाले हैं। प्रमुख भूमिका के आधार पर देखें तो आधारभूत भूमिका और आपके उपभोक्ता उद्योग। तो आधारभूत उद्योग के अंतर्गत जिनके द्वारा उत्पादित जो माल है, उस उत्पादित माल पर आपके दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, तांबा उद्योग, आपके तांबा प्रगलन उद्योग है। ये क्या है? आधारभूत उद्योग होते हैं जिनके द्वारा उत्पादित माल है उस पर दूसरे आपके उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात पे आपके दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, एल्यूमिनियम उद्योग पे करते हैं, तांबा प्रगलन उद्योग पे करते हैं, और उपभोक्ता उद्योग है जो कि चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है, पंखा है, सिलाई है और मशीन रहने वाली है जो कि सीधा इस्तेमाल होता है। पूंजी निवेश में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और आपके वृहद उद्योग रहने वाला है। तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और आपके वृहद उद्योग रहने वाले। समझ में आ गए ना। फिर अपन बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं जो कि सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रतिबंधित और संचालित होते हैं। सामान्यतः इसके अंतर्गत सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग आते हैं, जैसे कि आपके ये भेल क्या है, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल आपके लिमिटेड हो गया, सेल हो गया, स्टील आपके अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है भेल। ठीक है ना। निजी क्षेत्र के टिस्को, इसको, बजाज ऑटो आपके लिमिटेड हो जाएंगे। संयुक्त उद्योग के अंतर्गत वे उद्योग होते हैं जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र में संयुक्त प्रयासों से आपके संचालित होते हैं, जैसे कि ऑयल। सरकारी सहकारी उद्योग है जिनका स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों या श्रमिकों अथवा दोनों के हाथों में आपके मिलता है होता है। ठीक है ना। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग हो जाएंगे, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग हो जाएंगे। इसके अंतर्गत बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो इसमें अवस्थिति को आपके निर्धारित करने के उसकी आपकी न्यूनतम उत्पादक लागत से होता है। ठीक है ना। अवस्थिति का क्या निर्धारण है? उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से होता है। सबसे पहले कच्चे माल के बारे में बात करते हैं। तो भार हांस वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग और उन प्रदेशों में ही आपके स्थापित किए जाते हैं जहाँ कच्चा माल उपलब्ध होता है, जैसे कि चीनी उद्योग है, गन्ना आपके उत्पादन क्षेत्र है में ही आपके स्थापित किए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग है, कोयला क्षेत्र जैसे बोकारो है, बर्नपुर है, दुर्गापुर या फिर लोहे हो जाएंगे, जिसमें भिलाई है, भद्रावती है, राउरकेला है के क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। कागज उद्योग हो गए, एल्यूमिनियम उद्योग हो गए और आपके तांबा प्रगलन उद्योग हो गए। दूसरी चीज़ प्रभावित करने वाले कारकों में विद्युत के साधन। विद्युत मशीनों के लिए आवश्यक आपकी ऊर्जा और गतिदायी आपके बल प्रदान करती हैं। एल्यूमिनियम उद्योग है इसके अंतर्गत, और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग, इसकी स्थापना शक्ति स्रोतों विद्युत संयंत्र के निकट की जाती है, क्योंकि ये विद्युत आपके
अधिक उपयोग करते हैं। वहीं श्रम भी आपके महत्वपूर्ण कारक हैं, तो इस श्रम पे भी आपके महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, पूंजी हैं। परिवहन है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कलकत्ता में और उनके चारों ओर आपके उद्योगों का केंद्रीकरण इसलिए हुआ है क्योंकि ये आपके प्रारंभ में ही परिवहन मार्गों को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु बन गए थे। सभी मुख्य उद्योग मुख्य आपके रेल मार्गों पर स्थित हैं। तो परिवहन के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु तथा आपकी क्या है कोलकाता में एवं उनके चारों ओर उद्योगों का आपके केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण इसलिए हुआ है क्योंकि ये आपके क्या प्रारंभ में ही परिवहन मार्गों को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु बन गए थे और सभी मुख्य उद्योग क्या है मुख्य रेल मार्गों पर आपके स्थित हैं। तो अगला प्रभावित करने वाला कारक है वो है बाजार। अच्छा, बाजार क्या करता है? बाजार भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पास में बड़ा बाजार हो। क्या दिक्कत है भाई? चलो जो भी है दिक्कत रहने दो। बाजार देखो, बाजार निर्मित उत्पादनों हेतु आपके निर्गम उपलब्ध कराता है। शुद्ध कच्चे माल वाले आपके उद्योगों को स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों में के निकट की जाती है। सूती वस्त्र उद्योग शुद्ध आपके कच्चे माल का उपयोग होता है। पेट्रोलियम परिशोधन शालाओं की स्थापना भी आपकी क्या है बाजारों के निकट की जाती है। तीसरा औद्योगिक सातवां है औद्योगिक उद्योग। आपकी जो नीति होती है ये भी प्रभावित करती है, ऑब्वियसली बात है। औद्योगिक नीति के तहत आपके कई उद्योग नगरों और शहरी केंद्रों के आसपास केंद्रित हो जाते हैं ताकि वहां आपके उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा सके। उद्योग के एक ही स्थान पर एकत्रित होने से बचत और लाभ प्राप्त होते हैं। इन्हें आपके समूह बचत कहा जाता है। सुविधाएं जैसे कि परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा है, वित्तीय सलाह है, श्रमिक है आदि। उद्योग में देखें तो खनिज औद्योगिक आधारित उद्योग देखेंगे, कृषि आधारित उद्योग देखेंगे और आपके अन्य भी देखेंगे। तो सबसे पहले खनिज आधारित उद्योग देखते हैं जिसमें लोहा इस्पात उद्योग आता है। ये एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इसके बनी आपकी मशीन पर निर्भर करते हैं। तो लोहा बहुत आधारभूत चीज़ है। हर आप इस्तेमाल करने वाली मशीनें देख रहे हो, ठीक है ना। आप अपने आटा चक्की डालना चाहते हो, ठीक है ना, गेहूँ पीस कर रोजी रोटी कमाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या चाहिए होगी? चक्की चाहिए होगी। चक्की बनेगी लोहे से। और आप अगर मान लो सिलाई करके काम करना चाहते हो तो सिलाई करने के लिए सिलाई मशीन किससे बनेगी? लोहे से। आप खेती करना चाहते हो, आपके जो इंस्ट्रूमेंट आएंगे ये भी आपके लोहे से बनेंगे। चाहे आप कोई भी चीज़ यूज कर रहे हो, अगर कोई भी बिजनेस मशीनरीकरण के द्वारा आप डाले जा रहे हैं तो आप इसके लोहे के इस्तेमाल करेंगे। तो लोहा एक आधारभूत आपके उद्योग हैं जो सभी उद्योगों के, चाहे हल्का हो, भारी हो, मध्यम उद्योग हो, इससे बड़ी मशीनों पर आप निर्भर रहते हैं। और लोहा और इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है क्योंकि आपके प्रयुक्त कच्चा और तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। इसलिए सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल आपके स्रोतों के निकट होती है। लोहा इस्पात उद्योग एक वजन आपके ह्रास उद्योग हैं। 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए निम्न की आवश्यकता होती है। क्या क्या चीज़? द फर्स्ट ऑफ ऑल लोहा एस्क 1.6 टन यानी कि आयरन ओरी। आपके कोककारी कोयला हैं जो कि 0.8 टन कोक है जो कि आपके 1.5 टन कोयले से बनता है। तो 1.5 टन आपके कोयले से 0.8 टन ही कोक बनेगा। और चूना पत्थर है जो कि 0.5 आपके लेगा टन। साथ में डोमानाइट है, मैग्नीज है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। पानी की निरंतरता आपूर्ति है। और साथ में आपकी अग्नि सहभृति का यानी कि फायर क्ले की आवश्यकता होती है। तो आप लोहा इस्पात एक वजन ह्रास उद्योग है। वजन ह्रास मतलब चीज़ों को आपके ज़्यादा कंज्यूम करता है और इससे आपके आउटपुट है ये कम देता है। यानी कि 1 टन चीज़ बनाने के लिए 1 टन से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल करके वही बात है 35 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 36 लाख का घाटा कैसे है। यानी कि 1.6 टन आपके आयरन लग गया, लोहा लग गया। फिर आपके कोकारी कोयला बनाया जिसके लिए आपके 1.5 टन कोयला यूज़ किया जिसमें से आपके 0.8 टन कोक ही निकला और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। चूना पत्थर 0.5 टन हो गया इस्तेमाल। डोमोनाइट है, मैग्नीज है, पानी की निरंतर आपूर्ति, अग्नि सहभृति का सारे इस्तेमाल करने के बाद लोहा 1 टन बना। लोहा इस्पात विकास क्रम के बारे में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं टिस्को। अच्छा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को म्हणजे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बिल्कुल ठीक है, सबको पता है। इसकी स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट है कि स्थापना इसकी 1907 में होती है।
टिस्को की स्थापना 1907 में होती है। साबची गांव जिला जमशेदपुर झारखंड में होती है। ओबियसली बात है, जहाँ पर अच्छा कोयला है, जहाँ पर लोहे की आपूर्ति हो सकती है, वहाँ पर स्थापना करेंगे, और झारखंड में इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो टिस्को की स्थापना सन 1907 में आपके साबची गांव जमशेदपुर झारखंड में की जाती है। और इस्पात उद्योग 1911 में प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे बड़ा कारखाना है, भारत का सबसे बड़ा कारखाना जहाँ पर इस्पात उद्योग 1909 में स्टार्ट होता है, और ये भारत का सबसे बड़ा कारखाना बनता है। टिस्को के बाद बारी आती है इसको की। ये क्या इसको टिस्को चल रहा है, तो यहाँ पर इसको है। इसको म्हणजे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा पहला कारखाना हीरापुर में, इसके द्वारा पहला कारखाना आपके हीरापुर में स्थापित किया जाता है 1918 में। आसनसोल पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल इन आसनसोल। तथा आपके दूसरा कुल्टी में, जो कुल्टी में स्थापित किया जाता है सेकंड कहाँ पर है, सेकंड कुल्टी में है। द फर्स्ट वन इज द हीरापुर एंड सेकंड वन इज द कुल्टी। दे आर असेंबल्ड बाय द इसको म्हणजे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा 1918 में पहला कारखाना, और फिर एंड कुल्टी आपके दूसरा कारखाना स्थापित होता है। तो सबसे पहले टिस्को आता है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में साबची गांव जिला जमशेदपुर झारखंड में स्थापित करते हैं, जो कि 1911 में आपके प्रारंभ होता है, और इसका सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कारखाना है। तीसरी बात अपन इसके बारे में करते हैं, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स VIS, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, पुराना नाम है मैसूर आयरन एंड स्टील की स्थापना, पुराना नाम मैसूर आपके आयरन एंड स्टील, जिसकी स्थापना 1923 में होती है। कब होती है, 1923 में, जिसकी स्थापना होती है भद्रावती कर्नाटक में। ओके, और जो कि आपकी क्या है, सेल की क्षेत्राधिकार माता है, जो किसके क्षेत्राधिकार माता है, सेल के एक अधिकार माता है, जो हमने बात करी थी, किसके अंतर्गत सेल की बात करी थी, हमने सेल की बात भाई यहाँ पर करी थी, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। ठीक, इसके बाद अपन बात करते हैं 1937 के इसको के बारे में बात करते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में बात करते हैं। उसके सहयोग से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। किसकी, बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। 1918 ईस्वी में थर्नपुर पश्चिम बंगाल में आपके इस्पात कारखाना स्थापित किया गया, जिसकी दूसरी इकाई आपकी 1937 में लगाई गई। तो फर्स्ट आपके 1918 में ही, जो कि कहाँ पर, जो आपके थर्नपुर है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, जो कि 1956-57 में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 1956-57 की, जो कि भिलाई में स्थित है। USSR की आपके सहयोग से छत्तीसगढ़ में 1957 में स्थापित होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपकी भिलाई, फिर है राउरकेला, जो कि जर्मनी के आपके सहयोग से उड़ीसा में 1959 में। दुर्गापुरा ब्रिटेन के सहयोग से आपके पश्चिम बंगाल में स्थापित होता है 1959 में। तो भिलाई सबसे पहले USSR यानी कि रूस के द्वारा सहयोग से छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर, भिलाई छत्तीसगढ़ में 1957 में। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में 1959 में। दुर्गापुरा ब्रिटेन के सहयोग से वेस्ट बंगाल में आपके स्थापित किया जाता है 1959 में, जबकि उत्पादन है ये आपके दुर्गापुर वाले में 1962 में, 1962 में शुरू होता है। ये मामला है। फिर अपन बात करते हैं वर्ष 1964 की, जो कि बोकारो एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना। क्या है, बोकारो एकीकृत आपके इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से झारखंड में की जाती है, जिसका आपके उत्पादन वर्ष है 1972। और पहले ये आपके सभी एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में थे, परंतु वर्तमान में आपके सेल इनका आपके प्रबंधन करता है 1973 से। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र, जो कि कच्चे माल स्रोत से दूर हैं। एक विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो कि ये पहला आपके पोर्ट बेस स्टील प्लांट था, पहला पोर्ट बेस स्टील प्लांट था विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। विजयनगर, जो कि कर्नाटक में, इसे आपके इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर। फिर है सेलम तमिलनाडु, जो कि 1982 में चालू हुआ है, 1982 में चालू हुआ है। आगे की बात एल्यूमिनियम उद्योग की करते हैं। 1937 में आपके एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ACI एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की JK नगर आसनसोल पश्चिम बंगाल में आपके स्थापित होता है। कब, 1937 में। JK नगर
आसनसोल वेस्ट बंगाल में। जबकि एल्यूमिनियम का उत्पादन है ये शुरू होता है 1938 में, 1938 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड में आपके इंडेल और रेणकूट में हिंडाल्को के द्वारा, ठीक है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मेटूर में जो कि आपके मालको के द्वारा। चौथी पंचवर्षीय योजना में बेलगांव कर्नाटक जो कि आपके हिंडाल्को के द्वारा। फिर है कोरबा छत्तीसगढ़ जो कि बाल्को के द्वारा एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र स्थापित किए गए। मुरी झारखंड में इंडाल के द्वारा संयंत्र 1938 में स्थापित किए गए। एल्यूमिनियम उद्योग एक वजन ह्रास उद्योग है। 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है वो है 5 से 6 टन आपके बॉक्साइट की। 5 से 6 टन आपके बॉक्साइट का इस्तेमाल करता है। एंड आपके चूना पत्थर है 0.5 टन इस्तेमाल करता है 1 टन के लिए। जो कि कास्टिक सोडा है जो कि 0.25 टन है आपके आदि कच्चे माल की आवश्यकता के साथ आपके लगभग 18 से क्या है 18 to 20 मेगावाट आपके विद्युत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के स्थानीकरण पर आपके बॉक्साइट की उपलब्धता और विद्युत की प्राप्यता तक का प्रभाव परिलक्षित होता है। ये जो अपनी एल्यूमिनियम की कंपनियां हैं, प्रमुख केंद्र हैं और साथ में आपके सहायक देश हैं। और बॉक्साइट की आपूर्ति और कहाँ से होती है, साथ में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है, ये चीज़ आपके दे रखी है। हम बात करते हैं सबसे पहले हिंडाल्को की जो कि 1958 में आपकी स्थापित है, ठीक है। ये आपके प्रमुख केंद्र है इसका हिंडाल्को का रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। रेणुकूट आपके उत्तर प्रदेश में, यूपी में, रेणुकूट यूपी में, हिंडाल्को आपके 1958 में स्थापित है, एल्यूमिनियम कंपनी है जो कि, ठीक है ना। इसकी सहायता करता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसकी सहायता करता है। साथ में बॉक्साइट की आपूर्ति होती है झारखंड में आपके और साथ में अमरकंटक से। अमरकंटक और आपके लोहरदगा आपके झारखंड से इसे बॉक्साइट की आपूर्ति होती है। और साथ में विद्युत की आपूर्ति होती है रिहंद परियोजना तथा समीप के ताप विद्युत गृह से। रिहंद परियोजना और साथ में समीप के ताप विद्युत गृह से इसमें विद्युत की आपूर्ति होती है। विद्युत की आपूर्ति के ये प्रमुख इसके स्थान रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं नालको के बारे में। नालको की स्थापना सन 1981 में होती है नालको की, और यह आपके दामन जोड़ी कोरापुट ओडिशा में स्थित है और तथा अंगुल में स्थित है, ठीक है ना। दामन जोड़ी कारपुट ओडिशा क्या नालको स्थित है, 1981 में स्थापित है, जो फ्रांस की सहयोग से आपके चल रहे हैं। फ्रांस की सहयोग से चल रहे हैं। पंच आपके पतमाली के खदानों से, कोरापुट जिला आदि से ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का लगभग आपके भाग का मानी जाती हैं। तो पंच मतपाली की खदानियाँ जो कि कोरापुट जिले में स्थित है, यहाँ से आपकी क्या बॉक्साइट की आपकी इससे प्राप्ति होती है। साथ में विद्युत की आपके हैं जो कि अंगुल में स्थापित ताप विद्युत गृह हैं। अंगुल में जो कि ताप विद्युत गृह है, वहाँ से आपके नालको को जो कि 1981 में स्थापित है, इस नालको को आपके विद्युत की प्राप्ति होती है। नालको के बाद में बाल्को के बारे में बात करते हैं जो कि आपके प्रमुख रूप से कोरबा छत्तीसगढ़ और साथ ही में आपके रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ और रत्नागिरी महाराष्ट्र। बाल्को सोवियत संघ के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा आपके स्थापित सहयोग से हैं। यहाँ पर कोरबा के अमरकंटक यानी कि शहडोल मध्य प्रदेश से, जबकि आपके रत्नागिरी को सतारा रत्नागिरी से आपके होती है क्या आपके बॉक्साइट की प्राप्ति। कोरबा को अमरकंटक से, शहडोल मध्य प्रदेश से, ठीक है। जबकि रत्नागिरी आपके हैं उसको सतारा, रत्नागिरी वाले को कहाँ से मिलती है, रत्नागिरी वाले को मिलती है सतारा से। बॉक्साइट के बारे में बात करें सतारा से, और कोरबा वाले को है आपके अमरकंटक से, अमरकंटक से। विद्युत की प्राप्ति के लिए बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर अब बात करते हैं इंडाल्को 1938 में, पीवीटी कंपनी एसीआई 1944 में पीएसयू बनी थी, ठीक है ना। पीवीटी कंपनी एसीआई 1954 में पीएसयू बनी थी। इंडाल्को के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंडाल्को, फिर आपके नालको, फिर बाल्को, फिर आपके वापस इंडाल्को के बारे में बात कर रहे हैं। वो इंडाल्को अब इंडाल्को। तो ये मुरी झारखंड में, बेलग्राम कर्नाटक, एलवाई केरल, हीराकुंड ओडिशा में आपके स्थित है। मुरी झारखंड, बेलग्राम कर्नाटक, आपके साथ में एलवाई केरल और हीराकुंड ओडिशा में स्थित है। कनाडा है, कनाडा इसका आपके सहयोगी रहने वाला है। साथ में अगर आपके लोहरदगा झारखंड और तथा गंधमर्दान ओडिशा से आपके प्रमुख रूप से ऐसे बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। लोहरदगा झारखंड से, और आपके गंधमर्दान है जो कि आपके ओडिशा में स्थित है, वहाँ से। साथ में विद्युत है जो कि हीराकुंड और आपके शरावती परियोजनाओं से प्राप्त होता है। तो ये आपके
प्राप्त होती है विद्युती से हीराकुंड और आपके शरावती परियोजना से। बात करते हैं मेटूर तमिलनाडु में स्थित मालको के बारे में। मेटूर तमिलनाडु में स्थित है मालको और इटली के सहयोग से है। कहाँ से? इटली के सहयोग से है। सेवेरोय की पहाड़ी से इसे बॉक्साइट मिलता है और मेटूर परियोजना में आपकी क्या है, मेटूर परियोजना से इसे विद्युत मिलती है। मेटूर परियोजना से इसे विद्युत मिलती है। सेवेरोय की पहाड़ी से बॉक्साइट, मेटूर तमिलनाडु में स्थित इटली के सहयोग से मालको की स्थापना हुई है। उत्पादन का क्रम देखें तो आपके सबसे ज्यादा हिंडाल्को का है, फिर आपके स्टेरलाइट पीवीटी का है, फिर नाल्को है, फिर बाल्को है, फिर हिंडाल्को है। तो सबसे ज्यादा आपकी हिंडाल्को, फिर आपकी स्टेरलाइट, उसके बाद में आपके नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को। अब रिवीजन के बारे में बात करते हैं। फटाफट से रिवीजन के बारे में बात करते हैं। किससे? यहाँ से लोहा इस्पात विकास क्रम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं टिस्को की, जिसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में साबची गांव, जिला जमशेदपुर, झारखंड में आपके की गई थी, जहां पर इस्पात उद्योग 1911 में प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे बड़ा कारखाना इसे कहते हैं। फिर बात करते हैं टिस्को के बाद में इसको आपके इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, जो इसके द्वारा पहला कारखाना हीरापुर में 1918 में आपके आसनसोल, पश्चिम बंगाल तथा दूसरा कुल्टी में स्थापित किया जाता है। वेस्परिया आयरन एंड स्टील वर्क्स VIS के बारे में बात करते हैं। पुराना नाम मैसूर आयरन एंड स्टील है, जिसकी स्थापना 1923 में हुई, भद्रावती कर्नाटक में की गई, जो कि आपके सेल के क्षेत्राधिकार में है। सन 1937 में इसको के सहयोग से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना सन 1918 में आपके थर्नपुर बिहार में बंगाल में और आपके इस्पात कारखाना स्थापित किया गया, जिसकी दूसरी इकाई 1937 में आपकी स्थापित की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 56 से लेकर 57 तक भिलाई USSR के सहयोग से छत्तीसगढ़ में 1957 में स्थापित उत्पादन है। राउरकेला है, जो कि आपके जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में 1959 में, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में आपकी स्थापित है, जो कि 1959 से स्थापित है, जबकि उत्पादन 1962 में आपकी स्टार्ट हुआ है। वर्ष 1964 में बाकोरोत एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से झारखंड में आपके उत्पादन है 1972 में स्टार्ट होती है। पहले ये सभी एकीकृत इस्पात संयंत्र HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में थे। वर्तमान में ये आपके सेल का जो प्रबंधन करता है 1973 से। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आपके 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों के दूर विशाखापट्टनम जो पहला पोर्ट बेस आपकी स्टील प्लांट था, दूसरा विजयनगर कर्नाटक में जिसका आपके उपयोग किया जा रहा है, और आपके सेलम तमिलनाडु 1982 में चालू किया गया, प्रमुख रहने वाला है। फिर हमने एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में बात करी, जो कि 1937 में एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ACI के आपके JK नगर आसनसोल पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ, जबकि एल्यूमिनियम का उत्पादन 1938 में प्रारंभ हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड, इंडाल और आपके रेणकूट में इंडाल और यहाँ पर रेणकूट में आपकी क्या इंडाल्को के द्वारा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मेटूर में आपके मालको के द्वारा। चौथी पंचवर्षीय में बेलगांव कर्नाटक में इंडाल्को के द्वारा। कोरबा छत्तीसगढ़ में आपके बाल्को में एल्यूमिनियम का प्रगलन संयंत्र स्थापित किए गए। मुरी झारखंड इंडाल का आपके संयंत्र 1938 में स्थापित हुआ। एल्यूमिनियम के हमने देखे वजन ह्रास के कारण देखे बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट के 5 से 6 टन, चूना पत्थर आपके 0.5 टन, आपके जो कास्टिक सोडा है 0.25 टन, साथ में आपकी क्या है 18 से 20 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होती है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम कंपनियों की, जो कि हमने बात कर ली है लगभग मोटे तौर से। हिंडाल्को के बारे में बात करें, जिसकी स्थापना सन 1958 में हुई। फिर हमने बात करी नाल्को की जो 1981 में स्थापित है। फिर बाल्को हैं, फिर हिंडाल्को हैं, और हिंडाल्को के बाद में मालको हैं। आपके हिंडाल्को के बारे में बात करते हैं, ये आपके रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, USA की सहायता से हैं। यहाँ पर आपके लोहरदगा झारखंड तथा अमरकंटक से बॉक्साइट की आपूर्ति होती है, और आपके रिहंद परियोजना के समीप के ताप विद्युत गृह से प्रमुख रूप से आपकी क्या विद्युत की आपूर्ति होती है हिंडाल्को में। नाल्को के बारे में बात करें, जो कि आपके दामन जोड़ी का और कोरापुट ओडिशा तथा अंगुल में स्थित हैं, और यहाँ फ्रांस के सहयोग से आपके नाल्को की स्थापना हुई। आपके पतमाली की खदानों से कोरापुट जिला आदि और ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के भाग का आपके मानी जाती हैं। अंगुल की स्थापना आपकी क्या है ताप विद्युत गृह से है, और नाल्को में क्या है आपके कोरबा छत्तीसगढ़, आपके रत्नागिरी महाराष्ट्र, सोवियत संघ के आपके सहयोग से बाल्को की स्थापना है। कोरबा को अमरकंटक जो कि शहडोल मध्य प्रदेश से, जबकि रत्नागिरी को आपके सतारा रत्नागिरी से आपके प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें हिंडाल्को की 1938 में पीवीटी कंपनी ACI 1944 में
PSU बनी थी, जो कि मुरी झारखंड, बेलग्राम कर्नाटक, LY केरल और हीराकुंड ओडिशा के बारे में बात करता है। कन्नड़ के सहयोग से हैं। लोहरदगा झारखंड तथा आपके गंधर्मर्दान ओडिशा से आपके बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। हीराकुंड एवं आपके शरावती परियोजना से क्या है, विद्युत की प्राप्ति होती है। मालको की मेटूर तमिलनाडु में इटली के सहयोग से, सेवरॉय की पहाड़ी से आपके बॉक्साइट प्राप्ति, मेटूर परियोजना से विद्युत प्राप्ति। फिर हिंडाल्को देखा, फिर स्टेरलाइट, और स्टेरलाइट के बाद नालको, बाल्को और हिंडाल्को उत्पादन का क्रम रहने वाला है। तो ये था अपना लोहा उद्योग। इसके बाद अपन बात करते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट एक वजन हांस आपके उद्योग रहने वाला है। 1000 टन सीमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित कच्चे माल की आवश्यकता होती है। चूने पत्थर की आवश्यकता होती है 160 टन की। अगर 100 टन, ठीक है ना, 1 टन नहीं, 100 टन के बारे में बात कर रहा हूँ, 100 टन सीमेंट बनानी है तो इसके लिए 160 टन चाहिए होगा चूना पत्थर, यानी कि 60 टन आपकी क्या है, 60 टन आपके चूना पत्थर है, ये वेस्टेज है, ठीक है। कोयला चाहिए होगा 34 टन। अब आपके वापस वेस्टेज निकालते जाना वाले, सीधा सीधा तो ये हो रहा है, ठीक है ना। अब कोयला मिश्रण हो गया चूना पत्थर और वेस्टेज होगा, तो यहाँ पर 34 टन आपके कोयला। फिर है जिप्सम है 40 टन। एक एंटी सेटर का काम करता है, ठीक है ना। फिर है एल्यूमिनियम जो कि आपके 0.4 टन है। फिर चिकनी मिट्टी है जो कि 0.2 टन है। तो चिकनी मिट्टी, एल्यूमिनियम, जिप्सम, कोयला और चूना पत्थर इतना सारा यूज होकर आपके 100 टन सीमेंट बनाएगा। इस कारण इस उद्योग के स्थानांतरीकरण पर आपके चूने पत्थर का प्रभाव सर्वाधिक है। आपके इसी कारण सीमेंट उद्योग का जो स्थानिक विवरण है कुर्ला और आपके विंध्याचल की शैलों के उपस्थिति में से काफ़ी मेल खाता है। देश के 8 राज्यों में 3/4 75% आपके सीमेंट उत्पादन होता है। उन 8 राज्यों में है आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, राजस्थान के अलावा गुजरात है, फिर आपके मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक है, कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु है, फिर आपकी क्या है, केरल है। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। जो 8 राज्य मिलकर आपके 78% आपके 75% सीमेंट का आपके उत्पादन करते हैं। एक छत्तीसगढ़ भी साथ में शामिल कर लेना। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में 2nd नंबर है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे चीन रहने वाला है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चीन रहने वाला फर्स्ट पे, तो 2nd पे भारत है। तमिलनाडु के अंतर्गत हम देखें शंकर दुर्ग हैं, डालमियापुरम हैं, पुलीपुर हैं, आइला हैं, मदुरई हैं, अलुगंग है, ये आपके तमिलनाडु के अंतर्गत रहने वाले हैं। तमिलनाडु के प्रमुख रूप से ये रहने वाले हैं। तमिलनाडु में शंकर दुर्ग, डालमियापुरम हो गया और पुलीपुर हो गया, आइला हो गया, आइला के अलावा मदुरई हो गया, अलुगंग हो गया। मध्य प्रदेश के जामुल है, सबसे बड़ा कारखाना है जामुल, जो कि आपके कहाँ पर है? MP में है। जामुल में सबसे बड़ा कारखाना सतना है। सतना भी MP में, मेहर MP में, कैसूर MP में, गोपाल नगर MP, अंकलतारा MP, बनियोर MP, नीमच MP, ग्वालियर MP, कटनी MP और दमोह MP सीमेंट के कारखाने रहे प्रमुख रूप से ये, ठीक है ना। जामुल, सतना, मेहर, कैसूर, गोपाल नगर, अंकलतारा, बनियोर, नीमच, ग्वालियर, कटनी और आपके दमोह हैं। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत देखें जो कि आपके मछरेला है, आंध्र प्रदेश का मछरेला, मंगलगिरी, पनियार आंध्र प्रदेश, कृष्णा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, तांदूर आंध्र प्रदेश, मांचेरियल आंध्र प्रदेश, येरागुंटला आंध्र प्रदेश, बुगनीपाल आंध्र प्रदेश, किस्त्रिना आंध्र प्रदेश, पेड़ापल्ली आंध्र प्रदेश, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, आदिलाबाद आंध्र प्रदेश, नलकोंडा आंध्र प्रदेश। मछरेला, मंगलगिरी, पनियाम के अलावा कृष्णा, विजयवाड़ा, तांदूर, मांचेरियल और येरागुंटला, बुगनीपाली, किस्तना, पेड़ापल्ली, नलकोंडा, हैदराबाद और आपके आदिलाबाद। राजस्थान का लाखेरी है, लाखेरी जो बूंदी में पड़ता है, निम्बा हेड़ा, चित्तौड़गढ़ खुद हो गया, उदयपुर हो गया, ब्यावर हो गया जो कि अजमेर के पास में है। गुजरात है सिक्का, पोरबंद, द्वारिका नहीं होती, द्वारका होता है, रनवाब होता है, ओखा है, अहमदाबाद है, ये आपके अहमदाबाद, ओखा, रनवाब, पोरबंद और आपके सिक्का। कर्नाटक का है बगलकोट कर्नाटक, बाड़ी कर्नाटक, भद्रावती कर्नाटक, बेंगलोर, कुरकंता, शाहबाद, आमसद्र, बीजापुर,
गुलबर्गा, तुमकुर, तुमकुर, ठीक है ना। ये आपके बागलकोट, बाड़ी, बाड़ी के अलावा भद्रावती, बेंगलोर, बेंगलोर के अलावा कुरकंता, शाहबाद, आमसंद्र, बीजापुर, गुलबर्गा और साथ में गुलबर्गा के अलावा तुमकुर, कर्नाटक के रहने वाले हैं। झारखंड के सिंदरी, सिंदरी के अलावा आपके डालमिया नगर, जापला, खलारी, चादुबासा, बंजोरी का पानी और आपके कल्याणपुर, कल्याणपुर, बंजोरी का पानी, चादुबासा, खलारी, जापला, डालमिया का नगर और सिंदरी, ये आपके झारखंड में रहने वाले। यूपी का है आपके चुर्क चौपन चुनाव, चुर्क चौपन चुनाव आपके यूपी के हैं। अन्य में है सुरज आपके पुर, चरखी दादरी, ये हरियाणा का रहने वाला है। चंद्रापुर महाराष्ट्र का है। हीराकुंड और आपके जो राजगपुरा है ये उड़ीसा में है। ये कोटायम है, ये केरल में, कोटायम केरल का, हीराकुंड और आपके राजगपुरा उड़ीसा में, चंद्रपुरा महाराष्ट्र और चरखी दादरी हरियाणा, सूरजपुर आपके अंतर्गत रहने वाले हैं। चलिए, ये मामला आपके सीमेंट का रहने वाला है। अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग। इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।